Good morning students. Welcome to our AGM online classes. Today we are going to learn remaining part of lesson number 2, The Merchant of Venice. We had on page number 20. Today we start from wait a little, said Portia. पिछले वीडियो में हमने देखा था पोर्शिया ने बोला था कि बॉन्ड के हिसाब से कानून के तहत शाइलॉक का कहना सही है और वह अ पाउंड ऑफ फ्लेश कानून के तहत ले सकता है। वेट अ लिटल, सेड पोर्शिया। पोर्शिया ने जब देखा कि शाइलॉक ने अपने पास से चाकू निकाल लिया, नाइफ निकाला और उसे शार्पनिंग करने लगा, उसे तेज करने लगा ताकि वह एंटोनियो से के बॉडी से फ्लेश 450 ग्राम यानी 1 पाउंड फ्लेश निकाल सके। तो उसी वक्त पोर्शिया ने उस शाइलॉक को रोकते हुए कहा, वेट अ लिटल, सेड पोर्शिया, देयर इज़ समथिंग एल्स। शाइलॉक को बोली, थोड़ा इंतज़ार करो, इस बॉन्ड में और कुछ लिखा है। दिस बॉन्ड हियर गिव यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लेश। यहाँ इस बॉन्ड में ऐसा लिखा है कि आप 1 पाउंड फ्लेश निकाल सकते हो, लेकिन आप एक बूंद भी खून की नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें खून का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है उस बॉन्ड में। आप फ्लेश काट लो, लेकिन फ्लेश काटते समय एक बूंद भी खून की नहीं निकलनी चाहिए। इफ़ इन द कटिंग ऑफ द पाउंड of flesh you shed 1 drop of blood, your lands and goods will by the law belong to the state of Venice। यदि आप कानून के तहत उसका जब 1 पाउंड फ्लेश काट सकते हो, लेकिन वह फ्लेश काटते समय आपने यदि एक बूंद खून की यदि बहा दी एंटोनियो के शरीर से, जब आप 1 पाउंड फ्लेश निकालोगे, मांस निकालोगे, तो यदि एक बूंद भी अगर खून की गिर गई तो ये कानून का उल्लंघन होगा। और यदि कानून का आप उल्लंघन करते हो तो वेनिस का एक कानून है कि यदि कोई भी इंसान वेनिस में रहने वाला कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अपनी पूरी जायदाद उस स्टेट को दे देनी पड़ती है। नाउ as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood। शाइलॉक के लिए यह तो एकदम इम्पॉसिबल चीज़ थी। अ पाउंड ऑफ फ्लेश में 450 ग्राम यदि किसी के शरीर से मांस काट लिया जाए तो जाहिर है कि खून तो निकलेगा ही, लेकिन और यह बात शाइलॉक के लिए तो इम्पॉसिबल थी। दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शियास, यह जो खोज थी, जो बॉन्ड को उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया पोर्शिया इस वक्त बाल्तसर के वेशभूषा में है, वह एक पुरुष बनकर आई है। उसने स्टडी की बॉन्ड की और उसमें से एक खोज कर निकाला कि आप फ्लेश तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कानून के हिसाब से आप सही हो, आप फ्लेश लो, लेकिन इस बॉन्ड में यह नहीं लिखा है कि फ्लेश के साथ में खून भी लो, सिर्फ फ्लेश ही निकालना है, आपको ब्लड नहीं निकालना है। यह तो शाइलॉक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी अभी। दैट इट वाज फ्लेश एंड नॉट ब्लड दैट वाज नेम्ड इन द बॉन्ड में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि फ्लेश का ही नाम है, खून का कहीं भी जिक्र नहीं है। सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो एंड ग्रेटियनो एक्सक्लेम्ड, ओ वाइज एंड अपराइट जज। और इस तरह से एंटोनियो की जान बच गई और ग्रेटियनो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर, बहुत ही अंदर से, हृदय से उस पोर्शिया को कहा, ओ वाइज एंड अपराइट जज।
शाइलॉक फाइंडिंग हिमसेल्फ डिफीटेड, शाइलॉक ने देखा कि मैं तो हार चुका हूँ, मैं अपने बॉन्ड में खुद फंस चुका हूँ। सेड दैट ही वुड टेक द मनी, उसने अब बोल दिया कि चलो फ्लैश नहीं मिलेगा। मन में सोचा कि मैं तो हार चुका हूँ, तो उसने बोला कि चलो कम से कम मैं पैसे तो ले लूँ। तो उसने कहा सेड दैट ही विल टेक द मनी, वो पैसे लेने को अभी तैयार है। पहले तो उसने इनकार कर दिया था पैसे लेने से, उसे तो सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए था। अब उसे पता लगा कि मैं तो हार चुका हूँ, मुझे फ्लैश नहीं मिल सकता, पैसे ही ले लूँ। एंड बसानियो रिजॉइसिंग, बसानियो बहुत खुश हुआ, चलो एंटोनियो की जान बच गई, बस अब इसको शाइलॉक को पैसे ही तो देने हैं। एंटोनियोज अनएक्सपेक्टेड डिलीवरेंस क्राइड आउट हियर इज़ द मनी, बसानियो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मेरा दोस्त तो बच गया। वो ज़ोर से चिल्लाया हियर इज़ द मनी, ये है आपके पैसे, आप ले लो। वह दैट मीन्स बसानियो शाइलॉक को पैसे दे ही रहा था। बट पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, लेकिन पोर्शिया ने उस वक्त उसे रोक दिया। सेइंग, और कहा बाय द लॉज ऑफ वेनिस योर वेल्थ इज फोरफिटेड टू द स्टेट फॉर हैविंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक। वेनिस का एक लॉ है। पोर्शिया ने बोला कि रुक जाओ, उसे पैसे मत दो। इस वेनिस स्टेट का, इस राज्य का एक लॉ है, यदि कोई भी इंसान इस शहर के, इस वेनिस राज्य के नागरिक को यदि फंसाता है, उसकी जान जोखिम में डालता है, उसके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, तो उस कॉन्स्पिरेसी करने वाले व्यक्ति को अपनी पूरी जायदाद वेनिस स्टेट को दे देनी पड़ती है। और बाद में उस व्यक्ति की जो कॉन्स्पिरेसी करता है, जो चालाकी करता है, उस व्यक्ति की जायदाद तो उसे स्टेट को दे देनी पड़ती है, और उसकी जो जान है, उसकी जो लाइफ है, वहाँ के राजा के हाथ में होती है। वो चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है, या तो फिर उसे प्राण के दंड भी दे सकता है, या फिर कोई दूसरी सज़ा दे सकता है। द ड्यूक देन सेड टू शाइलॉक, फिर ड्यूक शाइलॉक को कहता है आई ग्रांट यूर लाइफ बिफोर यू आस्क इट, मैं तुम्हें अपनी जान की भीख मांगने से पहले ही मैं आपको आपकी लाइफ दे देता हूँ, आपको आपका जीवन दान मैं देता हूँ। हाफ योर वेल्थ बिलोंग्स टू एंटोनियो, द अदर हाफ कम्स टू द स्टेट, लेकिन एक कंडीशन है, आपको अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी पड़ेगी और आधी जायदाद वेनिस स्टेट को देनी पड़ेगी। दैट मीन्स शाइलॉक के पास कुछ भी नहीं बचेगा। द जनरस एंटोनियो देन सेड दैट ही वुड गिव अप हिज शेयर ऑफ शाइलॉक्स वेल्थ। एंटोनियो बहुत ही अच्छा इंसान था, सभ्य पुरुष था। उसने बोला कि मुझे शाइलॉक की मुझे जायदाद नहीं चाहिए, जो वो कानून के तहत शाइलॉक की जो मुझे आधी जायदाद मिलने वाली है, वह मैं उसे ही रिटर्न कर देता हूँ। इफ़ शाइलॉक वुड साइन अ डीड, लेकिन उसके लिए शाइलॉक को एक डीड, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। टू हैंड इट ओवर एट हिज डेथ टू हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड, और उस बॉन्ड में यह लिखा होगा कि शाइलॉक अपने मरने के बाद अपनी पूरी जायदाद उसकी लड़की, उसके दैट मीन्स शाइलॉक की लड़की एंड उस लड़की के हस्बैंड को वो जायदाद उसको दे देगा मरने के बाद। द ड्यूक नाउ रिलीज्ड एंटोनियो एंड डिसमिस द कोर्ट। ड्यूक ने केस डिसमिस करते हुए एंटोनियो को बाइज्जत बरी कर दिया। द ड्यूक एंड हिज सीनेटर्स लेफ्ट द कोर्ट। अब कोर्ट का काम खत्म हो चुका था, केस खत्म हो चुकी थी, एंटोनियो रिलीज हो गया था।
मुक्त हो गया था, तो वहाँ से ड्यूक एंड हिज सीनेटर्स, और ड्यूक के साथ में राजा महाराजों के साथ में आपको पता है उनके मंत्री भी होते, तो वो सब लोग वहाँ से दरबार से चले गए। एंड बसानियो एंड एंटोनियो आस्क्ड पोर्शिया टू एक्सेप्ट 3000 ducats फॉर हेल्प एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द केस। ड्यूक और सीनेटर वहाँ से चले गए। बसानियो और एंटोनियो ने पोर्शिया से कहा कि ये जो 3 ducats है जो हम शाइलॉक को देने वाले थे वो आप रख लो, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। आपने हमारे बहुत ही स्किलफुली हमारी मदद की है और इस पूरे केस को बहुत ही अच्छे से आपने संभाल लिया है। बट पोर्शिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी। अभी तक पोर्शिया को किसी ने नहीं पहचाना था कि वो पोर्शिया है, वो भी बाल्थसर के ही रोल में थी। बट पोर्शिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी, लेकिन पोर्शिया ने वो पैसे 3 ducats एक्सेप्ट नहीं किए। बस आस्क्ड फॉर द रिंग विच शी हैड गिवन बसानियो, लेकिन उसने कहा बसानियो से कि जो रिंग पोर्शिया ने बसानियो को दिया था और बसानियो ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी अपने से अलग नहीं करूँगा, एंड विच वाज अपॉन हिज फिंगर। पोर्शिया ने कहा बसानियो को कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग थी वो कहाँ पर है। बसानियो वाज सॉरो स्ट्रिकन दैट द काउंसलर शुड आस्क हिम फॉर द ओनली थिंग ही कुड नॉट पार्ट विथ, बट ही हैड टू पार्ट विथ इट। बसानियो सोचने लगा कि इस बाल्थसर, दैट मीन्स उसके अंदर कौन छुपा है, पोर्शिया। यह बाल्थसर, यह पोर्शिया, यह जिसने एक केस लड़ा है, यह मुझे इस रिंग के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इससे तो कोई उसका लेना देना नहीं है इस रिंग से। ये रिंग तो मुझे पोर्शिया ने दी थी, और मैंने उसे याद आया मन में कि मैंने तो वादा भी किया था कि मैं इस रिंग को अपने आप से दूर नहीं करूँगा, लेकिन वह उसके पास उस वक्त नहीं थी, वो रिंग उसके पास नहीं थी। एंड देन क्लर्क नेरिशा who had also given ग्रेटियनो a ring। नरिशा ने भी क्या किया था कि ग्रेटियनो को एक रिंग दी थी। जिस तरह पोर्शिया ने बसानियो को दिया था, उसी तरह नरिशा ने भी ग्रेटियनो को रिंग दी थी। आपको पता है ग्रेटियनो इज द फ्रेंड ऑफ बसानियो एंड नरिशा इज द मेड ऑफ पोर्शिया। लेकिन इस वक्त दोनों भी पुरुष के रोल निभा रहे। पोर्शिया बन गई थी बाल्थसर और बाल्थसर का क्लर्क बन गई थी नरिशा। बेग फॉर हिज रिंग एंड ग्रेटियनो गेव इट टू हर। नरिशा ने ग्रेटियनो को बोला कि वो रिंग दे दो जो आपने अपने फिंगर्स में पहनी है, वो रिंग दे दो। उसने उसकी बहुत बेग फॉर हिज रिंग एंड ग्रेटियनो गेव इट टू हर। उसने बहुत बोला, नरिशा ने उसे बहुत बोला कि वो रिंग मुझे चाहिए। बाद में वह रिंग नरिशा ने नरिशा को वो रिंग दे ही दी, क्योंकि उस वक्त ग्रेटिनो के पास में रिंग थी, लेकिन वह भी उसे अपने पास से दूर नहीं करने वाला था। लेकिन उसने भी मजबूरी में नरिशा को दे दी, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि चलो हमारा दोस्त एंटोनियो बच गया। अब नरिशा इतनी जिद ही कर रही है, दैट मीन्स वो उस समय क्लर्क का रोल निभा रही थी, तो इसको दे ही देते। दोस्ती के खातिर यह रिंग मैं उसे दे ही देता हूँ। देयर वॉज अ स्क्वेबल मीन्स क्वारल, झगड़ा। व्हेन द हस्बैंड्स रिच, अब एक्चुअल क्या हुआ कि दोनों भी हस्बैंड मीन्स ग्रेटिनो एंड बसानियो घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद में क्वारल हुआ, दोनों के झगड़ा हुआ। अब झगड़ा किन किन के बीच में हुआ, बसानियो, पोर्शिया एंड नरिशा एंड ग्रेटिनो, इनके बीच में हुआ। क्योंकि दोनों भी जब घर में गए, घर में जाने के बाद में, यहाँ लिखा तो नहीं है लेकिन एक्चुअली ऐसा ही हुआ था
कि जब वो दोनों हस्बैंड घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद में उन्होंने अपने एक पत्नी को देखा, वाइफ को देखा। उस वक्त उन्होंने अपना जो रूप था बाल्थसर का और क्लर्क का, उन्होंने वो रूप उतार लिया था और अपने ओरिजिनल रूप में आ गए थे। उस समय भी उन्होंने उसी अंगूठे के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा कि रिंग कहाँ पर है। बसानियों के पास में तो रिंग थी ही नहीं, तो उसने बोला था कि मैं ये रिंग अपने आप से कभी जुदा नहीं करूँगा। और बाद में ग्रेटेनो ने भी वादा किया था नरिशा से कि मैं भी अपनी रिंग कभी दूर नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त दोनों के पास भी रिंग नहीं थी। तो दोनों उस समय पोर्शिया और नरिशा को तो सब खेल पता था, लेकिन फिर भी वो उनसे झगड़ा कर रहे थे। बट देन पोर्शिया नरेटेड हाउ शी हैड कम टू बी बाल्थजर एंड नरिशा हर क्लर्क। लेकिन कुछ देर के बाद में, थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा करने के बाद में, पोर्शिया ने अपनी सच्चाई बताई कि मैं ही बाल्थसर थी और वो जो क्लर्क था वो नरिशा थी। ऑल वाज नाउ वेल, और बाद में सब कुछ ठीक हो गया, सच्चाई सबको पता चल गई। उसके बाद वो झगड़ा सब शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। पर्टिकुलरली एज एंटोनियो रिसीव न्यूज़ ऑफ द सेफ रिटर्न ऑफ हिज शिप्स, और पर्टिकुलरली उस बाद सब कुछ अच्छा हो गया जब एंटोनियो को एक न्यूज़ मिली कि उसके सारे के सारे जो शिप्स थे जो कहीं सी में गायब हो चुके थे, वो सारे के सारे रिटर्न आ गए हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। In this way we have completed this lesson, The Merchant of Venice. Thank you and have a nice day.